बैंक विड्रॉल लेने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और हमें क्या क्या चीजें जरूरी है, किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बैंक विड्रॉल के लिए। ओके दोस्तों, तो आइए जानते हैं गूगल बाबा की मदद से। तो दोस्तों इस टाइम हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैंने टाइप किया है, आप लोग देख पा रहे हैं, नेशनलाइज्ड बैंक लिस्ट। ओके दोस्त, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट हमें दिखाइए। ये बात आप खुद देख सकते हैं, इसलिए मैं लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों। ओके, और ये सर्च करेंगे गूगल के ऊपर। इससे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि हमें जाला लाइफस्टाइल एक ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी है और वहां से हमें बैंक विड्रॉल लेने के लिए दोस्तों एक नेशनलाइज्ड बैंक का अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब नेशनलाइज्ड बैंक में और लोकल बैंक कौन सा होता है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका खाता नेशनलाइज्ड बैंक में है या नहीं है ये आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे, खुद से देख पाएंगे। आपके पास है गूगल बाबा और गूगल पे आइए, ये टाइप करिए नेशनलाइज्ड बैंक लिस्ट और आप सर्च मारिए दोस्तों, स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया 2022, चेक द लिस्ट ऑफ पब्लिक। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके दोस्त, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन होके आता है, स्क्रॉल करके ये पेज को ऊपर जाना है दोस्तों और यहाँ पे कुछ लिस्ट दिख जाता है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए लिस्ट आ चुका है। ओके दोस्त, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। ओके, हमारे भारत में कौन कौन सी बैंक ऐसी चल रही है जो नेशनलाइज्ड है। ओके, तो ये जानने के लिए लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया पर क्लिक करेंगे। ओके दोस्त, अब हमारा लिस्ट दिखेगा जो बैंक नेशनलाइज्ड है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ सारे सिस्टम लिखे हैं, ये लिख के आ गए हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ कारपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक आपके आ चुके हैं। इस तरह से इनका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, ये आप पढ़ पाएंगे, ये बैंक का नाम है। दोस्तों आपको बैंक विड्रॉल लेने के लिए इन्हीं बैंकों में आपका खाता होना चाहिए, किसी एक बैंक में। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया उसमें भी ले पाएंगे, यूनियन बैंक में हो गया उसमें भी ले पाएंगे, केनरा में हो गया उसमें भी ले पाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, ये आप देख लीजिए। नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए, लोकल बैंक नहीं होना चाहिए, जैसे पोस्ट ऑफिस वाला बैंक। ओके, पोस्ट ऑफिस वाला बैंक नहीं होना चाहिए, पेटीएम बैंक नहीं होना चाहिए आपका, और पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए, अमेजॉन बैंक नहीं होना चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए, या आपका गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका बैंक नहीं होना चाहिए। और कौन सा बैंक होना चाहिए इसकी एक अच्छे से मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, ये आप अपना सर्च कर लेंगे खुद से और खुद से डिसाइड करेंगे कि आपका खाता कहां है दोस्तों। ओके, नेशनलाइज्ड बैंक में है या नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आप लोग लिस्ट देख करके खुद ही अपना समझ पाएंगे कि मेरा खाता यहीं पे है। ओके दोस्त, तो इस तरह से आपको खाते की पहचान होती है कि हमारा नेशनलाइज्ड है या नहीं है, ये आप जान चुके हैं। अब आइए दोस्तों, विड्रॉल करने के लिए एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है, वो होता है हमारे बैंक का स्विफ्ट कोड। ओके दोस्त, अब यहाँ पे टच करना है और स्विफ्ट कोड यहाँ पे डालना है SW, ये देखिए स्विफ्ट कोड फाइंडर, ये आपको टाइप करना है। ध्यान से देखिए, बाहर से विड्रॉल लेने के लिए, यदि बाहर से पैसे लेन देन करने के लिए आप अपने नेशनलाइज्ड बैंक का इस्तेमाल करेंगे, और बाहर देश से पैसे लेने के लिए एक चीज और का इस्तेमाल होता है, वो होता है स्विफ्ट कोड। जिस प्रकार से दोस्तों आपको IFSC कोड होता है, ब्रांच कोड होता है, उसी प्रकार से एक स्विफ्ट कोड होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पैसे को लेन देन करने के लिए, विजिबल करने के लिए जरूरत पड़ती है उस कोड की। ओके दोस्तों, उसे कहते हैं बैंक का स्विफ्ट कोड। तो ये स्विफ्ट कोड आप अपने बैंक के माध्यम से जान पाएंगे, बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से पूछ पाएंगे, क्योंकि कल मैं बैंक में गया था, वहां पे पूछा, वो मेरा मुंह देखने लगा ऊपर से नीचे तक, बैंक का कर्मचारी, ये स्विफ्ट कोड मांग रहा है तो क्या बात है। वो बोला पैसा बाहर से आना है क्या। मैं बोला जी सर, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा पैसा बाहर से आता है, तो डॉलर में आता है, यूरो में आता है, पाउंड में आता है, तो मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत है। तो वो नहीं बता पाया, वो मेरे को बोला मैनेजर के पास जाइए। तो मैनेजर के पास मैं गया तो वो बोले कि इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए। तो दोस्त मैं तो उनसे बोला कि मैं सर्च करके आया हूं सर ऑलरेडी मैं ये आपके बैंक में मेरा खाता है और मेरा खाता नंबर ये है। मैंने स्विफ्ट कोड निकाल के दिखाया उनको लाइव, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ओके, इस तरह से मैंने उनको दिखाया, वो बोले सही है। ओके, तो वही स्विफ्ट कोड मैंने लगाया है, तो आज मेरा पेमेंट भी आ रहा है इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों से, बाहर में यूरो में, डॉलर में। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि बाहर से पेमेंट लेने के लिए हमें स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। वो स्विफ्ट कोड आपको बैंक के माध्यम से पता लग सकता है, या आपके पास जो बैंक का पासबुक है, उस पासबुक कॉपी पे आपका एक टोल फ्री नंबर होगा हेड ब्रांच का, वहां पे कॉल करके आप अपना डिटेल बताएंगे तो वो आपको आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड बता देंगे। यदि आप नहीं पूछ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो जिस तरह से मैं आपको लाइव अभी दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप अपना स्विफ्ट कोड फाइंड करेंगे तो आपको अपना स्विफ्ट कोड मिल जाएगा दोस्तों। कैसे, ये स्विफ्ट कोड आपको फाइंडर लिखना है गूगल बाबा की मदद पे आकर के, यहाँ गूगल पे
पे स्विफ्ट कोड फाइंडर लिखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, सर्च कर देना है। आपके पास ये पहला ऑप्शन आएगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है। ये एप्लीकेशन है, ये फेक हो सकता है। ओके दोस्त, तो एप्लीकेशन का सहारा हमें नहीं लेना है, हमें ऊपर जाना है और यहाँ पे आपका देखिए आ गया है स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल। ओके, आप खुद से सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं सारे टूल के माध्यम से अपना स्विफ्ट कोड। तो इस ऑप्शन को आप याद कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके दोस्त।